दुनिया भर में बहुत से अलग अलग प्रकार के देश हैं जिनकी अलग अलग खूबसूरती और अलग विशेषताएं हैं। कोई देश मशहूर है अपने पहनावे के लिए तो कोई मशहूर है अपने खाने के लिए, कोई मशहूर है अपने कल्चर और त्योहारों के लिए तो कोई मशहूर है अपने हिस्टोरिक और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स के लिए। और मज़े की बात तो ये है कि सभी देशों की पॉपुलेशन अलग अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे एक देश के बारे में जिसकी पॉपुलेशन आप हाथों से गिन सकते हैं, मानो वो इतनी कम है कि आपकी उंगलियों में भी आ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जान लेते हैं कि भला क्या नाम है इस देश का। फैक्ट नंबर 1 में इस दुनिया के सबसे छोटे देश का नाम है सीलैंड, जो कि नॉर्थ सी में है। ये इंग्लैंड के सफोल्क के तट के करीब 6.5 मील दूर है। ये देश समुद्र के बीच एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बना है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। अब जरा जान लेते हैं कि भला कितने हैं यहाँ की पॉपुलेशन। फैक्ट नंबर 2 में दुनिया का सबसे छोटा देश कहलाए जाने वाला ये सीलैंड की आबादी यानी पॉपुलेशन के बारे में यूं तो कोई पूरी तरीके से दावा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि यहाँ 50 से लेकर 100 लोग ही रहते हैं और इसके आसपास ही यहाँ की पॉपुलेशन है, जो कि इस देश को और खूबसूरत बनाती है। अब जरा जान ले थोड़ा इस देश के इतिहास के बारे में। फैक्ट नंबर 3 में जैसे कि आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जर्मन हमलावरों से बचाव के लिए बनाया गया एक समुद्री किला हुआ करता था। ईयर 1967 में रॉय बीट्स नाम के एक पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी ने इस किले को खरीद लिया और इसे एक हमलावर से घोषित कर दिया गया, जो कि प्रिंस रॉय के सीलैंड की उपाधि दी गई। सीलैंड की स्वतंत्रता को कई देशों ने मान्यता नहीं दी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक सशस्त्र हमला, ब्रिटिश सरकार के साथ कानूनी लड़ाइयाँ, जिसकी वजह से सीलैंड का इतिहास एक अनोखी कहानी बन गया, जिसमें एक व्यक्ति ने समुद्री किले को एक देश में बदलने की कोशिश की थी। आखिर अब कौन करता है यहाँ रूल, और कोई राजा या फिर कोई गवर्नमेंट? आइए जानते हैं फैक्ट नंबर 4 में। जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी देश ने सीलैंड को मान्यता नहीं दी, इसलिए आज भी यहाँ किंग रूल ही चलता है, जिसे बीट्स परिवार ही रूल करता है। और अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो यहाँ प्रेजेंट में प्रिंस माइकल बीट्स यहाँ रूल करते हैं। सीलैंड का अपना सेपरेट फ्लैग, पोस्टल टिकट, पासपोर्ट और साथ ही साथ सेपरेट करेंसी भी है, जिसे सीलैंड डॉलर कहा जाता है। यहाँ की कम पॉपुलेशन और लैक ऑफ आइडेंटिटी की वजह से ये देश डेवलप नहीं हो पाया और इनकी इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाई, क्योंकि इनकी सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी कम है, जिसमें से मेन इनकम जनरेट होती है टूरिस्ट के आने से, डोमेन नेम रजिस्टर कराने से और बाकी की ऑनलाइन बिजनेसेस से भी। अब जरा बात कर लें कि इस समय क्या चुनौतियां फेस कर रहा है ये देश। फैक्ट नंबर 5 पे कम पॉपुलेशन तो मेन चुनौती है ही, क्योंकि जब कोई कमाने वाला नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ के लोगों को, जैसे कि वेदर, क्योंकि यहाँ कभी मौसम खराब हो जाता है जिसका कभी पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज, या कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। और आखिरी में आता है वो मेन मुद्दा जिसके बारे में हमने बार बार जिक्र किया है, जो है लैक ऑफ आइडेंटिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी। तो ये थी बात दुनिया के सबसे छोटे देश के बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।